आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। चुनाव परिणामों के बाद अब भाजपा में होगा अध्यक्ष पद के लिए जबरदस्त घमासान। श्री राकेश गुप्ता, गणेश पटेल के साथ राजेश जायसवाल है अध्यक्ष पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार। तीन दिग्गजों की लड़ाई में कहीं बिगड़ न जाए भाजपा का खेल। तीन की लड़ाई का चौथे कांग्रेस या निर्दलीय को भी मिल सकता है फायदा। कल बड़वाह नगर निकाय के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। कुल 18 वार्डों में से 9 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मार ली है। परिणामों में भाजपा ने सर्वाधिक 9 सीटें जीती है। उसे पूर्ण बहुमत के लिए मात्र एक निर्दलीय की जरूरत होगी, जो भाजपा के लिए आसान भी है, क्योंकि 3 वार्डों में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार देखा जाए तो भाजपा के पास 9 अधिकृत और 3 निर्दलीय कुल 12 पार्षद हो सकते हैं, जिससे आसानी से भाजपा की परिषद बनती नजर आ रही है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भाजपा में अध्यक्ष के लिए किसी एक नाम पर सहमति बनना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे तीनों दिग्गजों का जूता किसी दूसरे के पैर में नहीं समा पा रहा। ऐसे में 12 पार्षदों के संभावित समर्थन के बावजूद भी किसी एक का नाम पर एक मत होना लोहे के चने चबाने से कम नहीं होगा। आइए अब नजर डालते हैं अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों पर। श्री राकेश गुप्ता है अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार। इस बार अध्यक्ष की सीट अनारक्षित होने से भाजपा में चुनाव के पहले से ही भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के प्रमुख सिपह सालार श्री राकेश गुप्ता को अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। श्री विजयवर्गीय ने भी चुनाव प्रचार के दौरान श्री राकेश गुप्ता को अध्यक्ष बनाने के स्पष्ट संकेत दिए थे। वहीं स्थानीय संगठन भी लगभग उनके पक्ष में नजर आ रहा है। ऐसे में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनके अध्यक्ष बनने की संभावना सबसे अधिक नजर आ रही है। एक खास बात और कि भाजपा में जीते पार्षदों और निर्दलियों की आस्था अलग अलग नेताओं की होने से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो श्री राकेश गुप्ता अपने समर्थन का जुगाड़ विपक्ष और निर्दलियों के माध्यम से भी करने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंतिम समय तक संगठन उनके साथ रहता है या उन्हें अपनी चाणक्य नीति का सहारा लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक का सफर तय करना होगा। श्री गणेश पटेल है जमीन से जुड़े प्रमुख दावेदार। हालांकि इस बार सामान्य सीट होने से अन्य दावेदारों की राह कठिन है, लेकिन जमीन से जुड़े नेताओं के बारे में बात की जाए तो अध्यक्ष पद के लिए गणेश पटेल की दावेदारी को भी मजबूती से देखा जा रहा है। गणेश पटेल पूर्व में नगरपालिका उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उपाध्यक्ष रहते हुए वे जिस तरह सीधे जनता से जुड़े रहकर उनकी समस्याओं का निवारण करने में अग्रणी रहे, उससे उनकी दावेदारी भी प्रबल मानी जा रही है। फिर उन्हें वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक सहित अनेक नेताओं का समर्थन भी मिल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद नजर इस बात पर होगी कि वे अध्यक्ष बनने के लिए अपने समर्थन में खुद के अलावा 9 अन्य पार्षदों का समर्थन कैसे जुटा पाते हैं। 87% वोटों की शानदार जीत के बाद राजेश जायसवाल भी है मजबूत दावेदार। पिछले कुछ समय से पहले पत्रकारिता और उसके बाद व्यवसाय और अब भाजपा की सक्रिय राजनीति में तेजी से अपने कदम बढ़ाने वाले राजेश जायसवाल ने न केवल बड़वाह भाजपा में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, बल्कि वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी मोघे एवं वर्तमान विधायक सचिन बिरला के वरद हस्त से लोकप्रियता भी हासिल की। उसी का परिणाम आया कि वार्ड 1 के चुनाव में उन्होंने 87% वोट हासिल कर एक अविस्मरणीय रिकॉर्ड बना लिया। अब जिस चतुर चाणक्य नीति से उन्होंने वार्ड 1 में जीत हासिल की, उसी नीति से वे पार्षदों को अपने पक्ष में लेकर नगर का प्रथम नागरिक बनने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि संगठन की बैठक में उनके द्वारा दिया गया एक बयान उनकी राह में बाधा बन सकता है, लेकिन ये तो राजनीति है। यहाँ बयान नहीं बल्कि समय अनुसार रणनीति सफलता दिलाती है। हालात, परिस्थिति असंभव को भी संभव बना देती है। लेकिन उनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे कैसे और कितने पार्षदों को अपने पक्ष में लेने में सफल होते हैं। इस तरह देखा जाए तो तीनों दावेदार अपनी अपनी तैयारी में हैं। ऐसे में तीनों के मैदान में डटे रहने से भाजपा संगठन के लिए भी निर्णय आसान नहीं होगा। यदि भाजपा सामंजस्य बैठाने में सफल नहीं हो पाई तो बहुमत के नजदीक होने के बावजूद भी परिषद हाथ से निकल सकती है। इसलिए समय रहते पार्टी को तत्काल ध्यान देना होगा। 3 की लड़ाई में कहीं चौथा बाजी न मार जाए। भाजपा के तीनों प्रमुख दावेदारों में चल रही रस्साकशी के बीच यदि सामंजस्य नहीं बैठा तो पार्टी संगठन में कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इसमें तीनों के अलावा किसी चौथे नाम पर विचार हो सकता है और वो चौथा नाम श्रीमती रजनी दिलीप भंडारी का लिया जा सकता है। उन्होंने वार्ड नंबर 9 से 25 वर्ष पुराने कांग्रेसी गढ़ को पूरी तरह ध्वस्त कर शानदार जीत हासिल की। हालांकि
एक महिला होने के नाते उपाध्यक्ष हेतु उनका नाम चर्चा में है, लेकिन यदि संगठन में अध्यक्ष के नाम पर परेशानी ज्यादा बढ़ी तो एक बड़े निर्णय के रूप में यह नाम सामने आ सकता है। निर्दलीय की एकता हुई तो बदल सकते हैं सारे समीकरण। इस बार नगर निकाय चुनाव में 5 निर्दलीयों की जीत ने दोनों राजनीतिक दलों को करारा सबक दिया। जन भावनाओं की अवहेलना करना कितना महंगा पड़ सकता है। यही कारण है कि भाजपा से जाबाज, कर्मठ पूर्व पार्षद जिम्मी तोमर और साबर खान के साथ ही सक्रिय भाजपा नेता बबलू चौरसिया को भी बागी होकर मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने शानदार जीत हासिल की। इसी तरह कांग्रेस के टिकट वितरण से नाराज होकर गगन भाटिया और मजहर मकसूद ने जीत हासिल कर नेताओं की नेतागिरी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब दोनों दल निर्दलियों को अपना अपना बताकर गले लगाना चाहते हैं, लेकिन यदि निर्दलीय एकजुट हो गए तो किसी के लिए परिषद बनाना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि इस बार निर्दलियों की सरकार नजर आए। कांग्रेस भी नजर गड़ाए हुए है हालात पर। हालांकि कांग्रेस के पास न तो इतने पार्षद हैं जिससे परिषद बने और न ही उनके पक्ष में कोई अनुकूल हालात। फिर आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस ने कम से कम 4 वार्ड अपने हाथों से जानबूझकर खो दिए। लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस अब भाजपा के दिग्गजों की आपसी फूट पर नजर गड़ाए हुए है। साथ ही उसकी नजर निर्दलियों पर भी है। यदि निर्दलियों का साथ लेने में वो सफल हो गई तो फिर मामला बराबरी का होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। लेकिन विष्णु के चक्र का पहिया यदि सही दिशा में घूम गया तो फिर इतिहास दोहराया जा सकता है। अब देखना होगा बड़वाह नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी किसके नसीब में है। जल्दी ये भी सामने आ जाएगा किसका होगा राज तिलक और किसे मिलेगा कुर्सी से वनवास। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।